हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एग्जांपल्स ऑन सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, तो यहां पे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक से। ओके, तो उसके पहले हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे स्टैंडर्ड, और उसको हम फिर किस तरह से अप्लाई करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो हम देखने वाले हैं। सो लेट अस प्रोसीड. So here first we are seeing here application of Laplace transform to solve partial differential equation. So for that I consider first of all one function of two variable, that is u is a function of two variable x and t. Okay, and then we find out the Laplace transform for this function, and that will be given by Laplace of u of xt is denoted as integral 0 to infinity e raised to the power minus st. Now this function appear as it is here. Okay, into dt, मतलब हम t से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ दिस इंटीग्रल ओके हमें मिलता है फंक्शन ऑफ x और s, बिकॉज यहाँ पे s हमारा पैरामीटर है, हम t से इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 इन्फिनिटी हमारे कांस्टेंट लिमिट है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फंक्शन ऑफ x और s मिलने वाला है यहाँ पे, जिसको हम डिनोट करते हैं u बार ऑफ xs से। तो आपको एक चीज याद रखनी है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u ऑफ xt को हम डिनोट करते हैं u बार ऑफ xs से। ओके, एक डेफिनेशन वैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन वेरिएबल अगर आपको याद होगा तो वैसे मैंने लिया हूं मेरे लेक्चर्स में, वो आप देख सकते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी, बताइए हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको, सिंगल वेरिएबल रहा तो इट इज इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e raised to the power minus st, it is fixed, it is always comes into f of t and dt. ओके, सो दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, जहां पे फंक्शन ऑफ टी यहाँ पे एज इट इज आता है विद e raised to the power minus st। तो वैसे हम यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे u ऑफ xt एज इट इज आएगा विद द सेम इंटीग्रल लिमिट्स 0 टू इंफिनिटी और e raised to the power minus st। सो आई सपोज ये क्लियर है आपको डेफिनेशन। इस डेफिनेशन का यूज हम अभी करने वाले हैं दो फॉर्मूले डिराइव करने के लिए, तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है। सो वी प्रोसीड फर्दर। सो हम क्या करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u ऑफ xt को डिनोट करते हैं u बार ऑफ xs से। ओके, ये आप याद रखिए, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है अभी। नाउ फर्दर आफ्टर दैट हम अगर इनवर्स लेते हैं, इनवर्स ऑफ u बार ऑफ xs, उसे हम डिनोट करते हैं u ऑफ xt से। अगर मैंने बोथ द साइड इनवर्स लिया, L इनवर्स, दैट इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्चुअली इट इज कॉल्ड एज, तो ये L हट जाएगा, मुझे मिलेगा सिर्फ u ऑफ xt, और यहां पे आएगा L इनवर्स ऑफ u बार ऑफ xs। सो ये स्टैंडर्ड नोटेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u ऑफ xt को हम डिनोट करते हैं u बार ऑफ xs से। ओके, एंड L इनवर्स ऑफ u बार ऑफ xs, मतलब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u बार ऑफ xs को हम डिनोट करते हैं u ऑफ xt से। तो याद रखिए हम यहाँ पे कैपिटल U का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमको स्मॉल u मिल रहा है, दैट इज हम उसको u बार से डिनोट कर रहे हैं, और स्मॉल u बार का हम इनवर्स लेते हैं तो हमको कैपिटल U मिलता है। एंड कैपिटल U इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, एंड स्मॉल u इज अ फंक्शन ऑफ इट इज व्हाट, स्मॉल x एंड इट इज s। ये याद रखना है आपको, ठीक है। और यहां पे हम जो एग्जांपल सॉल्व करते हैं वो बाउंड्री कंडीशंस वाले एग्जांपल सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। सो वी प्रोसीड फर्दर एंड विल सी टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑन दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो अभी यहाँ पे दो फॉर्मूले हम डिराइव करने वाले, कौन से, एक रहेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल यू बाय डेल टी, और एक है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स। वी नो दैट u इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। कौन से दो वेरिएबल का फंक्शन है, t और x का यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है वो, तो हम दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे बाय डेफिनेशन। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल यू बाय डेल टी बाय डेफिनेशन विल बी गिवन बाय, बताइए, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी रहेगा, e raised to power minus st आएगा, और बाद में ये जो डेल यू बाय डेल टी है इसको हम इंटीग्रल के अंदर लिखते हैं, इनटू इट इज व्हाट, dt। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आपको पता है दो फंक्शन लेने पड़ते हैं, एक फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो हम इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, और मैं एक फॉर्मूला रिवाइज कर देता हूं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो आपको आसानी जाएगी। ओके, सो इंटीग्रेशन हम लेते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू द सेकंड फंक्शन। क्या होता है बताइए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ second function. Okay, this is the integration by parts we are having.
दैट इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसके लिए हम यूज करते हैं लियाट रूल या फिर आयलेट रूल हम, ओके, फॉर डिफाइनिंग द फर्स्ट फंक्शन एंड द सेकंड फंक्शन। ये क्लियर है आपको? तो हम यहाँ पे डेल यू बाय डेल टी को सेकंड फंक्शन लेने वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर हम उसको अप्लाई करते हैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। So what we will get here? So first function that is e raised to power minus st को लूंगा मैं यहाँ पे और second function ये ले रहा हूं मैं, ठीक है। So e raised to power minus t st as first function, integration of del u by del t with respect to the t that will be given by it is what u of xt, okay, and this is the integration limit that is from 0 to infinity we are having. This is minus then integration of derivative of first function. So derivative of first function क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव है दैट विल बी द सेम, देन माइनस एस टी का डेरिवेटिव दैट विल बी व्हाट इट इज माइनस एस, ओके, एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज डेल यू बाय डेल टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द टी इट इज व्हाट यू ऑफ एक्स टी एंड इट इज डी टी। हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टी कर रहे हैं, ये याद रखिए। यहाँ पे जो एस हमारा रहता है इट इज अ पैरामीटर, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ओके, इट इज नॉट द वेरिएबल। सो वी कैन टेक लाइक दिस हियर, और उसके बाद नाउ वी डू द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर मैंने अपर लिमिट पुट अप किया यहाँ पे e रेशियो पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा बिकॉज t के जगह में हम पुट अप कर रहे हैं, एंड व्हाट इज द e रेशियो पावर माइनस इन्फिनिटी? दैट इज नथिंग बट इट इज व्हाट जीरो, बिकॉज दैट वी नो वेरी वेल कि अगर मैं e रेशियो पावर माइनस इन्फिनिटी लिखता हूं दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन e रेशियो पावर माइनस इन्फिनिटी एंड दैट विल टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पे अपर लिमिट मेरा आ जाएगा जीरो और लोअर लिमिट में मैं अगर जीरो पुट अप करता हूं तो ये आ जाएगा e टू द पावर जीरो दैट इज 1, ओके, और यहां पे आ जाएगा इट इज u ऑफ, इट इज कैपिटल U एक्चुअली, इट इज u ऑफ इट इज व्हाट x0, ओके। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पे कर लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये s बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज हम इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द t कर रहे हैं, ओके। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। हमने यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, हमको ये मिला, s बाहर निकाल लिया और ये मिला इंटीग्रल इट इज e रेशियो पावर माइनस एस टी यू ऑफ एक्स टी एंड डी टी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि ये इंटीग्रल हम क्या लेते हैं, इट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ एक्स टी, या इसको हम डिनोट करते हैं u बार ऑफ एक्सेस से, ओके, दैट इज u बार ऑफ एक्सेस। ये हमारा हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u ऑफ एक्स टी बाय डेफिनेशन, एंड ये क्वांटिटी हमने एज इट इज लिख दी, जीरो हमारा वैनिश हो गया। और इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं, ये वाला टर्म हम पहले लिखते हैं बाद में ये टर्म लिखते हैं। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल यू बाय डेल टी that will be given by as u bar of xs minus u of x0। तो ये फॉर्मूला आपको अभी याद रखना पड़ेगा, that is Laplace transformation of del u by del t is given by s into u bar minus u of x0, okay, x0 मतलब what is it, t का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, it is what 0। u bar of xs को हम u bar भी लिख सकते हैं, okay, और कैपिटल u को हम लिख सकते हैं, it is what simply it is कैपिटल u of xt को हम लिख सकते हैं, it is just u, ओके। तो ये पहला फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब सेकंड फॉर्मूला निकालते हैं हम, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स। अभी हमने निकाला लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल यू बाय डेल टी, क्लियर। तो प्रोसीड करते हैं फर्दर। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स बाय फॉर्मूला और गिवन बाय इट इज इंटीग्रल, दैट इज बाय डेफिनेशन इट विल बी गिवन बाय इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेशियो टू द पावर माइनस एस टी डेल यू बाय डेल एक्स हमने यहां पे लिखा है एज इट इज इनटू dt, जीरो के फॉर्मूला लगाया हमने, दैट इज डेफिनेशन ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। और उसके बाद देखिए हम लगाते हैं अभी लिबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू द x मेरे पास डिफरेंशिएशन और ये विथ रिस्पेक्ट टू द t है, ओके। तो मैं यहां पे लिबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा सकता हूं। उसमें मैं क्या कर सकता हूं, ये जो डेल बाय डेल x है हमारा क्वांटिटी, ओके, सो ये डेल बाय डेल x को मैं बाहर निकाल लूंगा इस क्वांटिटी को यहां से। तो इसको अगर मैंने बाहर निकाला तो इसको लिख सकते हो मैं, इट इज व्हाट d बाय dx। क्यों हम कर लिख सकते हैं इसको, बिकॉज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट है एंड अकॉर्डिंग टू द लिबनिट्ज रूल ऑफ इंटीग्रेशन मैं डेल बाय डेल एक्स अगर बाहर निकालता हूं दैट बिकम द ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन दैट इज d बाय dx एंड लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेशियो पावर माइनस एस टी यू ऑफ एक्स टी एंड डी टी, जीरो के। तो मैंने यहाँ पे पार्शियल बाहर निकाला तो मेरे पास ऑर्डिनरी आ गया यहाँ पे, दिस इज बाय द लिबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से हमने किया, ओके। और इस क्वांटिटी को देखिए फिर से, ये जो RHS पार्ट है इट इज नथिंग बट द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u ऑफ xt मतलब u बार ऑफ एक्सेस। तो हम देखिए सिंपली लिख सकते हैं इसको, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल u बाय डेल x इज नथिंग बट du बार बाय इट इज dx,
इज इट क्लियर? और u बार का मतलब होता है नथिंग बट द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u ऑफ xt, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ओके, जो अभी हमने डिराइव किए। और इसके बाद दो फॉर्मूले और है सेकंड डेरिवेटिव वाले, उसको भी हम डेफिनेशन से निकाल सकते हैं, बट उसको भी हम नहीं निकालेंगे, उसको बस आपको याद रखना है फिर, ओके। जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर, ये हो जाएगा एस स्क्वायर यू बार ऑफ एक्स माइनस एस यू ऑफ एक्स जीरो माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ u ऑफ x0, ओके। सो u ऑफ x0 मतलब इट इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ u ऑफ xt एट t इज इक्वल टू 0, और फिर हम क्या कर रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ओके। या अदरवाइज हम बोल सकते हैं u को हम डिफरेंशिएट करते हैं, देन वी पुट इट इज व्हाट, t इज इक्वल टू 0, ओके, दैट इज द थिंग हियर। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। उसके बाद एक और फॉर्मूला है फोर्थ वन, दैट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर, दैट विल बी गिवन बाय d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर u bar of x equals to, and that will be nothing but d square u bar by dx square, मतलब u bar of x को हम u bar लिख सकते हैं। तो एक थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए, जब भी विद रिस्पेक्ट टू द t हम कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला आता है, और विद रिस्पेक्ट टू dx अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एकदम सिंपल फॉर्मूला बन जाता है, वो d square u bar by it is what, dx square, ठीक है। अगर आप थोड़ा रिवाइज करोगे तो एक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, वही हम यहाँ पे उसको एक्सटेंड करके लगा रहे हैं। कौन सा वाला? जैसे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश ऑफ टी, क्या होता है वो, इट इज एस एफ बार ऑफ एस, दैट इज फंक्शन ऑफ एस रहता है, माइनस एफ ऑफ जीरो। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई किए हुए। जैसे अगर हम पहला वाला फॉर्मूला देखते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल यू बाय डेल टी, ये हमने क्या निकाला था, इट इज व्हाट, एस u बार माइनस u ऑफ इट इज x0। अगर इसको कंपेयर करेंगे, देखो ये s f बार ऑफ s, इट इज s u बार एंड विथ u ऑफ x0, दैट इज t is 0 हियर। यहां भी देखिए f ऑफ 0 है, मतलब इट इज व्हाट, t is 0 हियर, ओके। तो ये पहला फॉर्मूला भी याद रखेंगे। फिर दूसरा फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल u बाय डेल x, दैट इज du बार बाय dx एंड वेयर, ओके। और बाद में आपको तीसरा फॉर्मूला याद रखना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल स्क्वायर u बाय डेल t स्क्वायर इज व्हाट, एस स्क्वायर यू बार माइनस एस यू ऑफ एक्स जीरो, देन डेल डेल टी ऑफ यू ऑफ एक्स जीरो। देन उसके बाद लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, दैट विल बी गिवन बाय डी स्क्वायर यू बार बाय डी एक्स स्क्वायर। तो ये चार फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और उससे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट अस प्रोसीड फॉर द एग्जांपल। तो यहां पे हम दो एग्जांपल देखने वाले हैं। एग्जांपल 1 वो रहेगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का एग्जांपल, ओके, और उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखेंगे जो सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल रहेगा। तो हम इस तरह से यहाँ पे दो एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल मूव विद द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ, दैट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। So here we are having the first example, that is solved using Laplace transform method, del u by del t plus x del u by del x equals to x with x greater than 0 given, t is also greater than 0 given, u of x0 is given as 0 and u of 0t is given as 0, okay। तो यहाँ पे हमको दो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, एक बार t0 लिया हुआ है, बाद में u का वैल्यू 0 दिया है, और एक बार हमारा x0 लिया हुआ है एंड देन वैल्यू ऑफ u इज 0, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ये बाउंड्री कंडीशन हमको यूज करेंगे जब हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स निकालने पड़ेंगे, तब हम इसको यूज करेंगे। u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ फर्दर वी सॉल्व इट, वी जस्ट गिवन राइट डाउन द गिवन इक्वेशन एज इट इज एंड वी टेक द लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ द साइड। अगर मैंने इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। देन x इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, डेल u बाय डेल x का हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे विच इज इक्वल्स टू x कांस्टेंट है, यहां बचेगा 1, तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है इट इज व्हाट 1 बाय s, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे। सो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू बोथ द साइड, डेल u बाय डेल t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया s u बार ऑफ xs माइनस u ऑफ x0, जो फॉर्मूला हमने अभी देखा वही यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद x एज इट इज, डेल u बाय डेल x का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है du बार बाय इट इज व्हाट dx इक्वल्स टू x एज इट इज, और यहाँ पे 1 बचता है, 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लेते हैं 1 बाय s। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 बाय s। अब देखिए u ऑफ x0 जो है ये यहाँ पे 0 दिया हुआ है हमको, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ओके। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और u बार ऑफ x को हम लिखते हैं सिर्फ u बार, ठीक है। एंड देन दिस क्वांटिटी इज 0, इट इज x बाय s। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं इसको एंड प्रॉपर्ली लिखते हैं, देन इट इज du बार बाय dx, देन x से हमने डिवाइड किया तो हो जाएगा s बाय x इंटू u बार
इक्वल्स टू, हमने x से डिवाइड किया तो हो जाएगा 1/s। तो अगर आप इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे, सो दिस इज नथिंग बट द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर इन u। तो इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व द एग्जांपल ऑन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कंसेप्ट पता ही होगा वैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो भी मैं रिवाइज कर देता हूं। कंसेप्ट में कैसा होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा रहता है सपोज स्टैंडर्ड फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। ओके, ये हमारा हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इन y, जहां पे y का डिग्री 1 आ रहा है और dy/dx का डिग्री हमारा क्या आ रहा है 1, therefore it is called as a linear in y, and solution for this differential equation will be given by, it is what, dependent variable y with integrating factor। okay, integrating factor होता है integration e to the power p dx then equals to integration with RHS part, again that integrating factor e to the power integration p dx plus that integrating constant। तो ये हमारा हो गया linear in y where this p and q are the functions of, it is what, x, and then the solution for this linear differential equation is given by dependent variable y into integrating factor equals to integration of RHS part integrating factor into dx plus c। हम जो इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं, तो यहां पे आप कंपेयर करोगे तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो सेम है, इट इज व्हाट, x, बट डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज u, वी आर हैविंग u बार। ओके, बस उतना चीज चेंज होगा यहाँ पे। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इन u बार। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सो लीनियर इन u बार, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे तो u बार का जो कोएफिशिएंट है उसको हमको एक्सपोनेंशियल में इंटीग्रेट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x। तो u बार के कोएफिशिएंट मतलब s/x को हमने इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू द x। s हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी, इट इज ए पैरामीटर, बाहर निकाल लिया। 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। ओके, और लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की तो s ऊपर चले जाएगा, log x to the power s, e log कैंसिल होकर हमें बचेगा सिर्फ x to the power s। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन, दैट विल बी गिवन बाय डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज u, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x to the power s इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द RHS पार्ट। अब RHS पार्ट का इक्वेशन का 1/s इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x to the power s एंड dx plus a। ओके, अब इसको हमने यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, x to the power s का इंटीग्रेशन होगा x to the power s plus 1 अपॉन s plus 1, और ये s ऑलरेडी हमारे पास है, प्लस दिस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट वी आर हैविंग दैट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हम कहते हैं उसको। तो ये आ गया हमारा, इट इज व्हाट, सॉल्यूशन यहाँ पे। ओके, जिसमें हम इसको लिख सकते हैं u बार ऑफ एक्सेस इंटू x to the power s एंड दिस क्वांटिटी एज इट इज। अब देखिए हम यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें देखिए u ऑफ 0t दिया हुआ, इट इज व्हाट 0। तो मैं अगर u ऑफ 0t लिखता हूं तो इसका मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म लूंगा। ओके, अगर मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए u ऑफ 0t इज 0, u ऑफ 0t का लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन होता है u बार ऑफ 0, s। ओके, हम जो रहते हैं t को हमने s में रिप्लेस कर देते हैं और u को हम u बार में रिप्लेस कर देते हैं, और ये वाला 0x हमारा एज इट इज रहता है। ठीक है, एंड दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u ऑफ 0t, एंड लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 इज नथिंग बट इट इज व्हाट 0, बिकॉज लैपलास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल दैट इज 0 ऑलवेज, सो देयरफॉर ये वाला क्वांटिटी हो जाएगा 0, और हमने ये क्वांटिटी अभी यहाँ पे यूज करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, u बार ऑफ 0s, इसका मतलब हम x का वैल्यू 0 पुटअप कर रहे हैं और u बार का वैल्यू हम पुटअप करेंगे फिर 0। तो x का वैल्यू आपने 0 पुटअप किया तो ये तो 0 हो गया, u बार ऑफ 0s ये भी 0 निकाला हुआ है तो ये क्वांटिटी हमारी हो गई 0, x हमारा 0 है तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारा, इट इज व्हाट 0। इट इज सिंपल। ओके, a का वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दिया तो मुझे मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 u बार ऑफ एक्सेस into x to the power s is equals to x to the power s plus 1 upon s into s plus 1। ओके, तो यहाँ पे a हमारा क्वांटिटी 0 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो देखो x to the power s दिख रहा है इससे डिवाइड कर देते हैं। x to the power s यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ इट इज व्हाट x। सो द नेक्स्ट क्वांटिटी दैट वी गेट हियर, u बार ऑफ एक्सेस इक्वल्स टू x अपॉन s into s plus 1। ओके, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 1 अपॉन s plus 1 है इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, 1/s माइनस 1 अपॉन s plus 1, इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, देखता हूं मैं वही इक्वलिटी आ रही है नहीं, तो s plus 1 गोज हियर,
माइनस एस गेट कैंसल्ड, तो 1 बचेगा, दैट इज 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस 1. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन. या अदरवाइज आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस 1, बाद में ए और बी का वैल्यू निकालिए. वो थोड़ा लेंदी जाता है, कभी कभी ऐसे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से ही आपको पार्शियल फ्रैक्शन आप इजीली कर सकते हैं पर्टिकुलर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन का. तो ऐसा आप कीजिए, दैट विल बी बेटर. नाउ इसके बाद अब हमको सोल्यूशन निकालना है, तो हमको इनवर्स लेना पड़ेगा बोथ द साइड. सो यू बार का इनवर्स होता है u. Okay, so taking inverse Laplace transform to both the side, so L inverse of u bar of x is what? U of xt, and then x हमारा कांस्टेंट है, हम इनवर्स लेंगे फंक्शन ऑफ s का सिर्फ. ओके, L इनवर्स ऑफ 1 by s माइनस 1 अपॉन s प्लस 1. तो देखिए इनवर्स ऑफ 1 by s होता है, इट इज व्हाट 1. ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. एंड इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s प्लस 1 होता है e टू द पावर माइनस t. तो ये दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. दैट इज एक ये वाला लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, ये होता है 1 बाय s, इसलिए हम बोलते हैं कि L इनवर्स मतलब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s, ये होता है 1. एंड एज वेल एज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर at. ओके, इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन, यहाँ पे सपोज माइनस at हम ले रहे हैं, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन s प्लस a. ओके, वैसे फिर हम इसको लिख सकते हैं L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s plus a and that will be given by e raised to the power minus at. अगर आप कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 अपॉन s प्लस a है, इसका इनवर्स निकाल रहे हैं हम. ठीक है, सो 1 अपॉन s प्लस a कंपेयर कीजिए, प्लस 1 है और ये प्लस a है, मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 1. ओके, तो यहाँ पे s प्लस 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा e raised to the power माइनस t. तो हम लिख सकते हैं L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s plus 1 that will be given by e raised to the power minus t. तो ये दो फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के. नाउ फर्दर हम जाते हैं. अभी इनवर्स अगर हमने ले लिया यहाँ पे, सो वी विल गेट हियर एज 1 by s का इनवर्स, लैप्लास इनवर्स इज 1 और 1 अपॉन s प्लस 1 का इज व्हाट e raised to the power माइनस t. तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन को, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ द साइड इक्वेशन का ले लेना है, वो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाता है. ओके, और उसके बाद उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद. और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको आपको यूज करना है, तो आपको वहां से u बार मिल जाएगा. बट हमको एक्चुअली u चाहिए, इसलिए हम फिर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं. पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं और लास्ट में हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं. ओके, टू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. I suppose clear है. So now moving for the next second example. Example number 2 is using Laplace transform solve del square y by del t square equals to 4 del square y by del x square. तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, t और x जो हमारे थे दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो सेम है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको u के जगह सिर्फ y रिप्लेस कर दिया है, तो फॉर्मूले में बस आपको u के जगह पे y लिखना है. तो वी आर फाइंडिंग एक्चुअली द वैल्यू ऑफ y. ओके, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सो फॉर t इज ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0 हमको इसको सॉल्व करना है. एंड गिवन दैट y ऑफ x0 इज 0, del y by del t at t is equal to 0 is given as 2. ओके, ये कंडीशन हम यूज करते हैं फॉर्मूले के अंदर, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे. Then y of 0t is sin t and limit when extending to infinity y of xt exists, it is given for t greater than 0. तो ये जो कंडीशंस हमको दी हैं बाउंड्री कंडीशंस, इसको हम यूज करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वैल्यू निकालने के लिए. सो लेट अस प्रोसीड फर्दर. हमने इक्वेशन को एज इट इज लिखा, अब हम यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे बोथ द साइड. तो जो फॉर्मूला मैंने सेकंड ऑर्डर के लिए दिया हुआ था वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. वहां पे मैंने u यूज किया था, यहाँ पे उसके जगह पे क्या है y. ओके, तो अगर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूं पहले वाले टर्म का, सो दैट विल बी गिवन बाय इट इज व्हाट s स्क्वायर y बार ऑफ एक्सेस माइनस s y ऑफ x0 माइनस del y by del t at t equals to 0. So I just applied the formula जो हमने पहले देखा हुआ. ठीक है, उस फॉर्मूले में अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो मैंने ये जो टर्म है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा था. वहां पे मैंने लिखा था del by del t ऑफ u ऑफ इट इज व्हाट वी आर हैविंग x, 0. ओके, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं del y by del t at t is equals to 0. ओके, सो हमने बस यहाँ पे y के जगह पे u के जगह पे y यूज किया हुआ है. और उसके बाद ये जो क्वांटिटी है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द x है, तो इसका अगर मैं लैप्लास लेता हूं इट इज सिंपल, इट विल बी द d स्क्वायर y बार अपॉन dx स्क्वायर. और y बार आपको पता है व्हाट इज व्हाट, y बार इज नथिंग बट y बार ऑफ एक्सेस, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. और आपको ये याद रखना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y ऑफ xt को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे
y बार ऑफ एक्सेस से, स्टैंडर्ड नोटेशंस, ठीक है। अब अप्लाई कर देते हैं कंडीशंस, क्या क्या हमको दी है। देखो u ऑफ x0 आपको 0 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये तो 0 हो जाएगा। इट इज सिंपल। डेल y बाय डेल टी एट t इज इक्वल्स टू 0 इट इज गिवन टू बी द 2। ओके, तो यहाँ पे आपने 2 पुट अप कर दिया, तो ये एकदम सिंपल हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी इट इज एस स्क्वायर इंटू वाई बार लिख दिया हमने, y बार ऑफ एक्सेस को। ये हो गया 0, ये हो गया 2 एंड दिस व्हाट 4 d स्क्वायर y बार बाय dx स्क्वायर। इज इट क्लियर? थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं इस क्वांटिटी को। हमने इसको लिखा 4 टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी और ये हमने लेफ्ट में ले लिया और यहाँ पे बचा -2। इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए 4 से डिवाइड करिए तो मुझे मिलेगा d स्क्वायर y बार बाय dx स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय 4 इंटू वाई बार इक्वल्स टू -1/2। आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज नथिंग बट द सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। एस स्क्वायर बाय 4 कांस्टेंट है हमारा, ओके, तो दिस इज द कांस्टेंट कोएफिशिएंट के साथ है। तो इसको इजीली सॉल्व करते हैं हम। इसका पहले लिखते हैं हम सिंबॉलिक फॉर्म, दैट विल बी गिवन बाय d स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय 4 इंटू वाई बार इक्वल्स टू 1/2। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो d बाय dx है इसको हम डिनोट करते हैं d से, तो इसको लिख दिया हमने यहाँ पे d स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय 4 और y बार हमने कॉमन निकाल लिया। क्लियर? अब इसके बाद हम इसको लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए मैं d को रिप्लेस करूंगा m से और ये सब क्वांटिटी यहां से एलिमिनेट कर दूंगा, इक्वल्स टू 0 इक्वेट कर देंगे फिर हम। तो दिस इज नथिंग बट ऑक्सिलरी इक्वेशन गिवन बाय m स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके हम रूट्स निकाल लेते हैं, मतलब m की वैल्यूज निकाल लेते हैं। एस स्क्वायर बाय 4 को हमने RHS में शिफ्ट किया, ये हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर बाय 4। इसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, स्क्वायर रूट लूंगा तो 2 रूट्स मिलेंगे मुझे यहाँ पे, प्लस माइनस एस बाई 2, मतलब एक रूट हो गया एस बाई 2, एक हो गया माइनस एस बाई 2। अब देखिए मेरे पास अगर 2 डिफरेंट रूट आते हैं और रियल रूट आते हैं तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखता हूं, इसके पहले भी मैंने आपको वैसे बताया था। ठीक है, बस एक रिवाइज कर देता हूं। सपोज मेरे पास 2 रूट है, इट इज m1 एंड m2 और वो दोनों अनइक्वल है और रियल रूट है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखते हैं, ओके, इट इज c1 e रेज़ टू द पावर m1x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर m2x। तो यहां पे m1 है मेरा है s बाई 2 और m2 है मेरा इट इज व्हाट माइनस s बाई 2। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे और देन अकॉर्डिंगली वी राइट डाउन द इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज c here। सो वी प्रोसीड फर्दर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी गिवन बाय इट इज a, हमने c1 की जगह यहाँ पे a कांस्टेंट ले लिया, e रेज़ टू द पावर s बाई 2 इंटू x, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद प्लस b e रेज़ टू द पावर माइनस s बाई 2 इंटू एक्स। तो ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बट हमको सॉल्यूशन निकालना इस इक्वेशन का, तो भी हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज RHS पार्ट 0 नहीं है, इट इज -1/2। तो वी गो फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड दैट विल बी गिवन बाय 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय 4, दैट इज फंक्शन ऑफ d को हमने नीचे में लिख दिया, इनटू द RHS पार्ट ऑफ द इक्वेशन दैट इज -1/2। अब देखिए ये हमारा सिर्फ कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पीआई का हम कौन सा केस अप्लाई करेंगे, यहां पे हम एक्सपोनेंशियल केस अप्लाई करने वाले हैं। वो कैसे, एक्सपोनेंशियल को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, यहां पे हम लिखेंगे इट इज व्हाट -1/2 e टू द पावर 0x, और आपको पता है e टू द पावर 0x क्या होता है, इट इज व्हाट 1। तो हमने बस एडजस्टमेंट किया हुआ है एक्सपोनेंशियल केस अप्लाई करने के लिए। तो एक्सपोनेंशियल केस में हम क्या करते हैं, ओके, उसको भी मैं यहाँ पे रिवाइज कर देता हूं। अगर मैं पीआई निकाल रहा हूं और अगर मेरे पास 1 अपॉन फंक्शन ऑफ अगर d है, ओके, और उसको मैं ऑपरेट कर रहा हूं e रेज़ टू द पावर x क्यूब पर, तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो d रहता है ऑपरेटर d, उसको रिप्लेस कर देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x से। कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब इट इज व्हाट a, इससे हमने रिप्लेस कर दिया और इसको लिखते हैं e रेज़ टू द पावर ax एज इट इज एंड प्रोवाइडेड दिस फंक्शन ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, बिकॉज अगर ये 0 आता है मतलब 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। ओके, अगर नहीं आता है 0 दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड पीआई। अगर 0 आता है तो आपको क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है और d से डिफरेंशिएट करना है और फिर d को रिप्लेस करना है a से, वैसे आपको करते जाना है। ठीक है, बट यहाँ पे 0 आने वाला नहीं है, बिकॉज देखो अगर देखिए अगर मैं d को रिप्लेस करता हूँ 0 से यहाँ से, तो ये हो जाएगा 0 क्वांटिटी, बट ये नॉन जीरो क्वांटिटी है, सो दिस विल बी कंप्लीटली अ नॉन जीरो क्वांटिटी। तो चलिए हम इसको रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे d को रिप्लेस कर दिया 0 से, तो मिल गया 0 स्क्वायर, एस स्क्वायर बाय 4 है, यहाँ पे 1/2 है, 4 गोज अप तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस गेट प्लस, e टू द पावर 0x मेरे पास 1 होता है, उसको हम 1 लिख सकते हैं, तो सिंपल आंसर मिला 2/s स्क्वायर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड पीआई। अब हम क्या करेंगे,
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे एंड वी विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन एंड दैट इज गिवन बाय y बार ऑफ एक्स इक्वल्स टू CF प्लस पीआई। अब यहां पे आपको दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं, कौन से, ए और बी। इसे हमको इवैल्यूएट करना है और इवैल्यूएट करने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये तो हमारा सॉल्यूशन यहां तक आ गया है, ठीक है। अब हम ए और बी की वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पे। और कंडीशन हमको क्या दी है, बाउंड्री कंडीशन देखिए, लिमिट y ऑफ xt व्हेन x टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस एग्जिस्ट। ओके, मतलब y ऑफ xt एग्जिस्ट होता है जब x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। अगर y ऑफ xt एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करेगा जब x इंफिनिटी को मतलब जाएगा तो, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि y बार ऑफ x इज ऑल्सो एग्जिस्ट और मस्ट ऑल्सो एग्जिस्ट। ओके, अब देखो अगर हम कह रहे हैं y बार अगर एग्जिस्ट कर रहा है when x tending to infinity, तो इसको ऑब्जर्व आप कीजिए थोड़ा सा। अगर मैं लेता हूं x को इन्फिनिटी यहां पे पहले टर्म में, तो मुझे मिलेगा e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी। नाउ व्हाट इज द e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, बताइए मुझे। अगर मैं e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी लिखता हूं, दिस इज नथिंग बट इट इज व्हाट, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, बट अगर ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं होगा। मतलब ये टर्म इन्फिनिटी को अगर यहाँ पे टेंड कर रहा है तो एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, तो ये टर्म ही हमको नहीं चाहिए यहाँ पे, बिकॉज ये तो एग्जिस्ट हो रहा है। ये टर्म अगर मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब होगा कि a का वैल्यू मुझे 0 लेना पड़ेगा। अगर मैं a का वैल्यू 0 लूंगा तभी ये टर्म एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर हम सेकंड टर्म से डील करते हैं, अगर मैंने यहां पे इन्फिनिटी पुटअप किया x को, तो यहां पे आ जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, एंड e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी को हम लिखते हैं e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी एंड दैट विल टेंड्स टू 0। ओके, मतलब उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ये टर्म एग्जिस्ट कर रहा है व्हेन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये भी टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, बट ये टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, इसलिए हमको लेना पड़ेगा a इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? हम a क्यों 0 ले रहे हैं? बिकॉज अगर मैं इन्फिनिटी यहां पे पुटअप करता हूं तो ये टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे a का वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो विद दिस कंडीशन वी गॉट द वैल्यू ऑफ a एज इट इज व्हाट, 0। क्लियर? नाउ फर्दर a का वैल्यू 0 मिलने के बाद, नाउ आफ्टर दैट वी पुट द a एज 0 हियर, तो मुझे सिर्फ ये दो टर्म मिले। अब मुझे सिर्फ b का वैल्यू निकालना है। b के वैल्यू के लिए मुझे अभी एक और कंडीशन दी है, देखिए उसको मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। y ऑफ 0t मुझे दिया है, इट इज व्हाट, sin t। मैं ले लूंगा इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ द साइड, सो लैप्लास ऑफ y ऑफ 0t इज नथिंग बट y बार ऑफ 0s। ओके, और इसके बाद sin t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालेंगे और वो होता है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। अब वो कैसे होता है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, देखिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin ऑफ at एंड दैट इज गिवन बाय a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हमें निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t। ओके, अगर मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, 1। अगर a का वैल्यू 1 है तो a की जगह हमने 1 पुटअप किया, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t इज व्हाट, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। तो मैं y बार ऑफ 0s को ले लूंगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 और वो वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। ओके, मैं y बार ऑफ 0s लिख रहा हूं, मतलब मैं x का वैल्यू 0 पुटअप कर रहा हूं, ठीक है। सो हमने अगर y बार ऑफ 0s हमको लेना है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, मैं अभी बताया आपको, इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट किया। ओके, देन फ्रॉम दिस 4 एंड 5 इसके जगह पुटअप कर देते हैं 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा e टू द पावर 0 दैट इज 1 और यहाँ पे 2 बाय s स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब उसके बाद ये 2 बाय s स्क्वायर को यहां पे ले लो, b का वैल्यू आ जाएगा, b इज व्हाट 1 बाय स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाय s स्क्वायर। ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मुझे y बार का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। y बार ऑफ x इज व्हाट 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाय s स्क्वायर e रेज़ टू द पावर माइनस sx बाय 2 प्लस 2 बाय s स्क्वायर। अब ये मेरा हो गया, इट इज व्हाट y बार। ओके, अब मुझे इसका इनवर्स लेना पड़ेगा, दैट इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म टू गेट द वैल्यू ऑफ y, बिकॉज मेरा जॉब क्या है, y निकालना है। आपको याद रखना कि पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं और लास्ट में फिर हम इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं टू गेट द आंसर, ठीक है। अब यहां पे आप ऑब्जर्व कीजिए, यहां पे भी आपको इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। अब वो फॉर्मूले कौन से, देखिए वो फॉर्मूले हम कौन से यूज करने वाला है यहाँ पे, दैट इज L इनवर्स ऑफ e raised to the power minus as into it is f bar of s। ओके, इसका फॉर्मूला होता है इट इज f of t minus a into u of t minus a। अब आप फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, इनवर्स हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ फंक्शन ऑफ s, तो मैं e to the power minus as के लिए लिखता हूं u of t minus a।
ओके यहाँ पे देखिए ये भी फंक्शन ऑफ एस है और ये भी फंक्शन ऑफ एस है, बट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो e रेज़ टू द पावर माइनस एस के लिए हमने लिखा u ऑफ t माइनस ए विच इज अ यूनिट स्टेप डिस्प्लेस फंक्शन डिस्प्लेस बाय डिस्टेंस a। और उसके बाद ये जो f बार ऑफ एस है, ठीक है, इसका हम निकालते हैं f ऑफ t, और उस f ऑफ t में t को रिप्लेस करते हैं t माइनस a से, बिकॉज हमारे पास u ऑफ t माइनस a है। इज इट क्लियर? e रेज़ टू द पावर माइनस एस के लिए हम लिखेंगे u ऑफ t माइनस a, और उसके बाद फंक्शन ऑफ एस का हम फंक्शन ऑफ टी निकालेंगे, मतलब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे जिसमें टी को रिप्लेस करेंगे टी माइनस ए से। इज इट ओके? तो अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए e रेज़ टू द पावर माइनस इट इज ए एस अगर यहाँ पे है तो देखिए यहाँ e रेज़ टू द पावर माइनस एस एक्स बाई टू। ओके, तो s का कोएफिशिएंट इट इज व्हाट माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ पे s का कोएफिशिएंट इट इज व्हाट माइनस ए। ओके, तो वो आपको कंपेयर करना है। सो a विल बी इट इज व्हाट s बाई टू वी आर हैविंग, और साथ ही साथ जो फंक्शन ऑफ s है वो ये है, ये क्वांटिटी हमारे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाई इट इज व्हाट एस स्क्वायर। तो मैं अगर इसका इनवर्स लेता हूं 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का, तो इसका इनवर्स क्या आता है? इट इज व्हाट साइन टी, दैट इज फंक्शन ऑफ टी फॉर 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 1। अभी हमने देखा यहाँ पे देखिए लैप्लास ऑफ साइन टी हमने निकाला था, इट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, देयरफॉर इनवर्स इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर दिस क्वांटिटी विल बी अ साइन टी। देन माइनस इट इज 2 बाय एस स्क्वायर, 2 इज अ कांस्टेंट, 1 बाय एस स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इट इज व्हाट टी। अभी टी कैसे होता है? एक फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस टू द पावर n अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, ये होता है इट इज नथिंग बट टी रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहां पे मैं निकाल रहा हूं L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे कंपेयर किया तो n विल बी इट इज व्हाट 2, तो हो जाएगा t टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल। सो 2 माइनस 1 मतलब इट इज व्हाट जस्ट t, और 2 माइनस 1 मतलब इज व्हाट 1 फैक्टोरियल इज व्हाट 1। सो देयरफॉर L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर इज व्हाट इट इज t, जो हमने यहाँ पे लिखा 1 बाय एस स्क्वायर का इनवर्स इट इज व्हाट t। और वैसे फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसको हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे एंड देन करस्पॉन्डिंगली ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने अप्लाई किया सो ये कैसा बनेगा? देखिए e रेज़ टू द पावर माइनस एस एक्स बाई टू है, यहाँ पे e रेज़ टू द पावर माइनस ए एस, तो a हमारे पास क्या है? इट इज व्हाट वी आर हैविंग x बाई टू। तो मैं इसके लिए लिखता हूँ u ऑफ t माइनस a, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा u ऑफ इट इज व्हाट t माइनस इट इज x बाई टू। ओके, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ s इज व्हाट a, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ s इज व्हाट x बाई टू। ये क्लियर हो गया? अब उसके बाद ये जो मुझे फंक्शन ऑफ t मिला हुआ है, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ t में मैं t को रिप्लेस करता हूं t माइनस a से, तो ये u ऑफ t माइनस a का t माइनस a है, तो यहाँ पे u ऑफ t माइनस x बाई टू है, तो मैं यहाँ पे t को रिप्लेस करूंगा t माइनस x बाई टू से, तो ये हो जाएगा इट इज व्हाट साइन ऑफ t माइनस x बाई टू, देन माइनस 2 अगेन t इज रिप्लेस बाय t माइनस x बाई टू, ये कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन में रहेगा u ऑफ t माइनस x बाई टू से। ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है फॉर्मूले को। सिंपल सा चीज है, e टू द पावर माइनस एस के लिए हम लिखेंगे u ऑफ t माइनस ए, बाद में फंक्शन ऑफ s का हम फंक्शन ऑफ t निकालते हैं, मतलब इनवर्स लैप्लास निकालते हैं, उसमें t को रिप्लेस करते हैं t माइनस ए से। वही क्वांटिटी हमने यहाँ पे की है, e टू द पावर माइनस एस एक्स बाई टू था, तो मैंने उसके लिए लिखा u ऑफ t माइनस एक्स बाई टू, एंड देन फंक्शन ऑफ t निकाला हमने इस फंक्शन ऑफ s का, उसमें t को रिप्लेस किया t माइनस एक्स बाई टू से, बिकॉज मेरे पास है u ऑफ t माइनस एक्स बाई टू। हम नेक्स्ट मूव करते हैं और इसका इनवर्स लिखते हैं फिर। सो टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगा साइन ऑफ t माइनस एक्स बाई टू माइनस टू इंटू टी माइनस एक्स बाई टू हमने लिखा इंटू u ऑफ t माइनस एक्स बाई टू प्लस टू टी, ये हो गया। एंड नाउ वन मोर थिंग, जब भी अगर यूनिट स्टेप फंक्शन इन्वॉल्व होता है ना, तब हमको आंसर को हमेशा दो पार्ट्स में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे दो पार्ट्स में हम किस तरह से लिखते हैं, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। उसका डेफिनेशन क्या होता है, अगर मैंने लिखा u ऑफ t माइनस ए, अब ये है यूनिट स्टेप फंक्शन, तो ये दो ही वैल्यू लेगा, यूनिट मतलब इट इज 1 और एक वैल्यू लेगा फिर इट इज व्हाट 0। ये 1 कब लेगा, व्हेन t इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, और ये 0 कब लेगा, व्हेन t इज लेस देन इट इज a। सो अगर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है तो ये वैल्यू होता है 1, और t लेस देन a है तो ये वैल्यू होता है 0। यह है u ऑफ t माइनस a। मेरे पास है u ऑफ t माइनस एक्स बाई टू। ओके, अगर आप कंपेयर करेंगे तो a क्या है, इट इज व्हाट x बाई टू, तो मुझे यहां पे लेना पड़ेगा फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू x बाई टू, और एक लेना पड़ेगा फॉर t
सॉरी फॉर t लेस देन इट इज व्हाट x बाय 2. सो फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू x बाय 2 इसका वैल्यू हो जाएगा 1. तो ये पूरा क्वांटिटी हम एज इट इज लिख देंगे और इसको लिख देंगे हम 1. और फॉर t लेस देन x बाय 2 इसका वैल्यू हो जाएगा 0. अगर ये 0 है मल्टीप्लाई टू दिस क्वांटिटी विल बी 0. ये कंप्लीट 0 हो जाएगा. क्या बचेगा सिर्फ? इट इज व्हाट 2t. ओके, तो इस तरह से हम दो पार्ट में यहां पे सॉल्यूशन लिखने वाले हैं. So in the next step we write down the solution into the two part. For the t greater than equals to x by 2 हमने u of x t minus x by 2 ले लिया 1, तो मुझे ये solution मिला. और उसके बाद for t less than x by 2 मैंने ये वैल्यू ले लिया, it is what 0. तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा. यहाँ होगा इट इज व्हाट 2t. तो इस तरह से हम निकालते हैं सॉल्यूशन. ओके, यहाँ पे हमने जो ये सेकंड एग्जांपल सॉल्व किया था दैट इज ऑफ सेकंड ऑर्डर का एग्जांपल था. तो इसी लाइन से आपको बस वो फॉर्मूले अप्लाई करना है प्रॉपरली और कंडीशंस अप्लाई करके बाद में कॉन्स्टेंट्स इवैल्यूएट करना है और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेके आपको सॉल्यूशन निकालना है. इट इज वेरी सिंपल. सो मैंने कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी दिए हुए हैं. यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के 1-2 एग्जांपल हैं. ओके, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने सॉल्व किए हुए हैं उसी टाइप में ये एग्जांपल्स है. ओके, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल और दिए हैं. ओके, सेकेंड ऑर्डर वाले, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट जो मैंने भी आपको बताया है. ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल टू सॉल्व दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक. वैसे आपने ऑलरेडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक से. यहां पे हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है. ठीक है, तो ये 5 एग्जांपल आप कर लीजिए, सफिशिएंट है और फ्रीक्वेंटली पूछे एग्जामिनेशन में. एंड एट लास्ट आई सेड इज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड. ओके, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल. एंड वन मोर थिंग, मैंने यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दी हुई है लेफ्ट साइड पार्ट में, वो आप प्लेलिस्ट पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं. एंड करस्पॉन्डिंग कुछ वीडियोस भी मैंने यहाँ पे दिए हुए, रिसेंट वीडियोस. अगर आपके रिलेवेंट है आप जरूर देखिए वहां पे, और यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.